बावजूद इसके सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार की गुडबुक में हैं। उनकी गाड़ी में सम्राट चौधरी घूमते हैं और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच मैं तो कहूँगा कि ऐसी ही केमिस्ट्री है। अब मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी समझिए कि नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी की तरह हैं। मतलब समझ गए हैं, परिस्थितियों को समझ गए हैं। जैसे सुशील मोदी और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री थी। डिप्टी सीएम और सीएम और सुशील मोदी को बहुत पसंद करते थे नीतीश कुमार। सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार को नया सुशील मोदी मिल गया है। पहले से ये परसेप्शन था, पहले से ये खबरें आ रही थी कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो विजय सिन्हा की छुट्टी चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में हो, और अगर एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में होगा तो छुट्टी विजय सिन्हा की होगी, पत्ता उनका साफ होगा। तो अभी ये चर्चा चल ही रही थी। खरमास बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अलग ही कहानी है बिहार में, सिर्फ चर्चा होती है, खबरें आती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। नया मंत्रिमंडल बनता है, नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, नया मंत्रिमंडल बनता है। चाहता हूं कि जब अटल पथ फेज 3 का उद्घाटन हो रहा था उस समय विजय सिन्हा का नाम था, सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। तब नीतीश कुमार ने जबरदस्ती सम्राट चौधरी को बुलवाया फोन करवा के कि आप भी आइए। बिल्कुल, ये गुडबुक में है। बिल्कुल नीतीश कुमार की गुडबुक में मैंने कई बार देखा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गाड़ी में नजर आते हैं। विजय सिन्हा के बारे में आप कोई एक उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं कि विजय सिन्हा कभी नीतीश कुमार की गाड़ी में नजर आते हों। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो 2 डिप्टी सीएम थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, तो वो बंगला तारकिशोर प्रसाद को मिला। तो इसी तरह ये बंगला सम्राट चौधरी को मिला है। तो विजय सिन्हा ने एक तरह से पंगा ले लिया है, मुझे लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार बीजेपी के अंदर एक चर्चा है कि अपना सीएम बनाना है, भाजपा को 2025 में मजबूत स्थिति कर देना है, और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, नीतीश कुमार को ही क्यों ना हटाना पड़े, हटा देंगे। आप याद कीजिए विजय सिन्हा का बयान, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह पर उन्होंने एक बयान दे दिया कि असल मायने में जयंती और सच्ची श्रद्धांजलि जो है तब होगी जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। अब इस बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई, नाराजगी भी नीतीश कुमार की बढ़ गई थी। नीतीश कुमार खामोश हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये चर्चा उठा कि नीतीश खामोश हैं, कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, तब नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन के तरफ देखे जाने लगे थे। तब बिहार बीजेपी के साथ साथ दिल्ली की भी चिंताएं बढ़ गई कि अब क्या होगा। तो ऐसे में ये जो बड़बोलापन है, क्या दिल्ली के साथ साथ बिहार के लिए भी भारी पड़ रहा है? क्या ऐसे नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है? क्या डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पद छीन लिया जाएगा? बिहार बीजेपी के साथ साथ दिल्ली में इसकी क्या चर्चा चल रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, क्या मामला चल रहा है? विजय सिन्हा बड़बोलेपन के शिकार तो नहीं हो गए कहीं? नहीं, देखिए, विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार से तो पंगा ले लिया, इसमें तो आप कह ही नहीं सकते हैं। ये बयान, ऐसा नहीं है कि ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा नीतीश कुमार को या जेडीयू के लोगों को कि बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग तब ठंडी होगी, उनकी तड़प तब शांत होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। ये बयान अच्छा लग सकता है क्या जेडीयू को और नीतीश कुमार को? नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो बयान बुरा लगा है, ये बात साफ है। अब नीतीश कुमार की गुडबुक में तो कभी विजय सिन्हा रहे नहीं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर न जाने क्या क्या कहा कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब इनको गद्दी से उखाड़ फेंकूंगा, इनके गांव में मैं इनके लिए आश्रम बना दूंगा, क्या क्या कहा। लेकिन बावजूद इसके सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार की गुडबुक में हैं। उनकी गाड़ी में सम्राट चौधरी घूमते हैं, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच मैं तो कहूँगा कि ऐसी ही केमिस्ट्री है। अब मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी समझिए कि नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी की तरह हैं। मतलब समझ गए हैं, परिस्थितियों को समझ गए हैं। जैसे सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री थी। डिप्टी सीएम और सीएम और सुशील मोदी को बहुत पसंद करते थे नीतीश कुमार। सुशील मोदी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार को नया सुशील मोदी मिल गया है। सम्राट चौधरी उनके नए सुशील मोदी हैं और बहुत पसंद करते हैं, बहुत गुडबुक में हैं। तो नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन विजय सिन्हा तो कभी नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे ही नहीं हैं। चाहे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए कैसे नीतीश कुमार ने उनको खड़ी खोटी सुनाई थी या क्लास लगा दी थी, विधानसभा में ही क्लास लगा दी थी, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और अब ये नया पंगा ले लिया विजय सिन्हा ने। पहले से ये परसेप्शन था, पहले से ये खबरें आ रही थी कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो विजय सिन्हा की छुट्टी चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में हो, और अगर एक ही डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में होगा तो छुट्टी विजय सिन्हा की होगी, पत्ता उनका साफ होगा। तो अब ये चर्चा चल ही रही थी। खरमास बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अलग ही कहानी है बिहार में, सिर्फ चर्चा होती है, खबरें आती हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। नया मंत्रिमंडल बनता है, नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, नया मंत्रिमंडल बनता है। तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो विजय सिन्हा की छुट्टी हो सकती है। ये कहना कि बिहार में बीजेपी की सरकार होगी तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग ठंडी होगी। और आपने देखा होगा पिछली बार खबर आई थी, अभी 1-1.5 महीने खबरें चल रही थी, विजय सिन्हा आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल होते हैं, लेकिन कई कार्यक्रमों से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नदारत रहे। अब उनको बुलाया नहीं गया कि वो नाराज चल रहे थे, मैं नहीं जानता। और एक और प्रसंग मैं बता देना चाहता हूं कि जब अटल पथ फेज 3 का उद्घाटन हो रहा था उस समय विजय सिन्हा का नाम था, सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। तब नीतीश कुमार ने जबरदस्ती सम्राट चौधरी को बुलवाया फोन करवा के कि आप भी आइए। बिल्कुल, ये गुड बुक में है। बिल्कुल नीतीश कुमार की गुड बुक में मैंने कई बार देखा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गाड़ी में नजर आते हैं। विजय सिन्हा के बारे में आप कोई एक उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं कि विजय सिन्हा कभी नीतीश कुमार की गाड़ी में नजर आते हों। और बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन असली डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही हैं। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम हैं। यहाँ मैं असली नकली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो जो 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला है ना रत्नेश, वो 2 डिप्टी सीएम जब होते हैं तो ये उसी डिप्टी सीएम को मिलता है जो असली डिप्टी सीएम होते हैं। असली डिप्टी सीएम से मेरा मतलब है कि कद, रसूख, साख जिनकी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें पहले तेजस्वी यादव थे। आपने देखा कि इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो 2 डिप्टी सीएम थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, तो वो बंगला तारकिशोर प्रसाद को मिला। तो इसी तरह ये बंगला सम्राट चौधरी को मिला है। तो विजय सिन्हा ने एक तरह से पंगा ले लिया है मुझे लगता है, और उनकी कुर्सी पर खतरा पहले से था। इस खतरे को विजय सिन्हा ने बढ़ा दिया है। अब ये बयान उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा बयान अपनी मर्जी से होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सोची समझी बातचीत होती है, लेकिन अब अपनी मर्जी से दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोई खेल है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन विजय सिन्हा को इस बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है। उनकी कुर्सी खतरे में है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है, कहीं मंत्री पद भी न चला जाए। आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा को बहुत प्रमोट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, विजय सिन्हा पर बहुत भरोसा किया है। विजय सिन्हा का कद लगातार बढ़ा है, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री लगातार बनते रहे हैं, डिप्टी सीएम भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जाहिर तौर पर मंत्री पद चला जाएगा इसकी गुंजाइश तो कम है, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी चली जाएगी ये बात तकरीबन तय नजर आती है। मतलब नीतीश से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। नीतीश कुमार से पंगा लेना हर किसी को महंगा पड़ जाता है, चाहे उनके अपने हो या फिर पराए। बिल्कुल, अपने हो पराए हो। नीतीश कुमार से पंगा लेंगे आप, ये तो बीजेपी के नेता हैं, गठबंधन का कोई सहयोगी दल पंगा ले लेगा तो उसको एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। कभी उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में रहते हुए पंगा ले लिया था तो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। तो नीतीश कुमार से पंगा लेकर आप बच नहीं सकते। नीतीश कुमार बहुत हिसाब किताब चुकता करते हैं, बहुत हेमोपैथिक इलाज करते हैं। विजय सिन्हा भी अब नीतीश कुमार की हिट लिस्ट में आ गए हैं, ये बात मुझे लगती है। और विजय सिन्हा ने जिस तरह से कहा, बहुत जोश में कहा, आपने देखा कितनी जल्दी वो यू टर्न मार गए। उन्होंने सफाई दी कि नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही। लेकिन आपने वहाँ क्या कहा? आपने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग तब ठंडी होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी, उनकी तड़प तब शांत होगी। साहब, इसका मतलब तो वो भी समझता है जिसको बिहार की राजनीति की सामान्य समझ है। वो जानता है कि किस वक्त आप ये बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की स्थिति परिस्थिति क्या है, और आप ये बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। तो
और इससे आने वाले दिनों में बिहार की संभावित तस्वीर क्या होगी सियासत की, तो सब लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो विजय सिन्हा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विजय सिन्हा पर यह बयान भारी पड़ने वाला है। कुर्सी खतरे में है, कुर्सी खतरे में है विजय सिन्हा की। नीतीश कुमार से पंगा लेना डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को महंगा पड़ गया है। पद उनका जो डिप्टी सीएम वाला है वो खतरे में है। नीतीश कुमार के इशारों पर जिस तरीके से उन्होंने जो बयान जो दिया गया वो नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं था, और ये बयान तब दिया गया जब बिहार की सियासत में उठापटक चल रहा था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चा है 4 PM पर, राजनीति जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।